पिछला वीडियो में हमने 1853 अधिनियम तक देख लिया था। आज हम देखेंगे 1858 का अधिनियम। देखिए 1858 अधिनियम से पहले 1857 की क्रांति हो गई थी। उसके पश्चात 1858 का अधिनियम लाया गया था। 1858 का जो अधिनियम था, इसका मुख्य प्रावधान इस प्रकार था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक इकाई थी उसको अब समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी, इसके शासन को अब समाप्त करके सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ के राजा और जो महारानी है उसके अधीन कर दिया गया था। और जो भी इसके प्रशासनिक इकाई थी उसको अब समाप्त कर दी गई थी। नियंत्रण बोर्ड और जो निर्देशन कोर्ट थी उसको भी अब समाप्त कर दिया गया था। और इसके जो कार्य है वो एक नए पद का सृजन करके भारत सचिव नाम के एक पद का सृजन किया गया था और उसके कार्य को उसी को सौंप दिया गया था। ये भारत सचिव है जो ब्रिटिश संसद में बैठती थी और एक तरह से ये भारत का प्रतिनिधि करती थी। इसके बाद जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम परिवर्तन करके वायसराय कर दिया गया। यह गवर्नर जनरल है, एक पद का नाम है, इसका नाम परिवर्तन करके वायसराय कर दिया गया था। और भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1858 का जो एक्ट आया था तो उस समय गवर्नर जनरल वही था, इसीलिए प्रथम जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग ही बना था। इसके बाद भारत के जो नागरिक है उसको ब्रिटिश नागरिक समझा गया था इस अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम में एक और विशेष प्रावधान था कि जो भारतीय बजट है वो ब्रिटिश संसद में पेश करने का अधिकार दे दिया गया था। देखिए पहली बार 1858 के तहत वे ब्रिटिश संसद में भारत के बजट पेश करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूछा जाएगा कि भारत का बजट ब्रिटिश संसद में पहली बार कब पेश किया गया, तो 1860 में पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। तो इस अधिनियम के तहत सिर्फ प्रावधान लाई गई थी, लेकिन पहली बार 1860 में पेश किया गया था। देखिए उस समय तक भारत में संसद नहीं थी, इसके वजह से भारत का जो बजट है वो ब्रिटिश संसद में ही पेश किया जाता था। इसके बाद का जो अगला अधिनियम है 1861 का अधिनियम है। देखिए 1861 के अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या किया गया था कि वायसराय को आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। अध्यादेश का मतलब होता है कि वैसा कानून जो तत्काल प्रभाव में ना हो लेकिन आवश्यकता महसूस किया जा रहा हो, तो ये पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि इसे बनाया जा सकता है, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया जा सकता है। वर्तमान में देखिएगा तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर अध्यादेश मान लीजिए राष्ट्रपति जारी करते हैं तो तत्काल प्रभाव में होगा, 6 महीना के अंदर ही उसको भारतीय संसद के द्वारा उसे पास करा लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो ये 6 महीना के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं तो उसे विधानमंडल के द्वारा 6 महीना के अंदर पारित करवा लेना होगा, वरना ये जो अध्यादेश होती है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार उस समय वायसराय को ये अधिकार दिया गया था कि आपातकाल के समय वो अध्यादेश जारी कर सकता है और इसकी जो समय अवधि होती थी वो 6 महीना ही होती थी। देखिए वायसराय को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था और इसका उपयोग करते हुए लॉर्ड कैनिंग है एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि विभागीय प्रणाली का मतलब जो आज हम देखते हैं शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, तो उसी प्रकार से उस समय भी पहली बार मंत्रिमंडलीय समिति का यानी कि विभागीय प्रणाली का गठन किया गया था 1861 एक्ट के तहत। ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसी समय क्या किया गया था, जो मद्रास और बम्बई का जो प्रेसिडेंसी था उसको कानून बनाने और अपने कानून में संशोधन करने का भी अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद क्या किया गया था 1861 अधिनियम के तहत कि वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों के प्रतिनिधि को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन इस समय शामिल नहीं किया गया। इसे पहली बार शामिल किया गया था 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में। 1861 के अधिनियम में ये प्रावधान था, परंतु इसे उस समय तक किसी भी भारतीय को शामिल करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस वीडियो में आज हम 1858 का एक्ट देखे हैं और 1861 का अधिनियम देखे हैं। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।